आपको एक बार कहा था, स्मरण में है कि नहीं हमको नहीं मालूम। आप लोग कथा सुनते होगे तो हो सकता है कि आपके स्मरण में होगा। एक बार कहा था कहीं कथा में कि शिव जी के मंदिर में जाकर तुम जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ ना चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चावल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, और शिव जी के मंदिर में जाकर 2 क्षण के लिए नंदी के पास मौन होकर बैठ जाए। केवल तुम चुप होकर बैठे और नंदी का जो पांव ऊपर होता है, आगे का एक पांव नंदी का ऊपर होता है, एक पांव नीचे होता है, जो पांव ऊपर है उस नंदी के उस पांव के पास में जाकर थोड़ी देर मौन होकर बैठो, चुप होकर बैठ जाओ। मित्रों का फोटो मत लगाना, कह देते हैं कि बुजुर्गों का घर में फोटो ही मत लगाओ। और हम तो यहाँ तक कहते हैं, जो तुमसे कह देना कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का फोटो मत लगाओ, कोई महाराज अपना खुद का फोटो लगवा देता है तुम्हारे घर में कि हमारा लगाओ पर अपने पूर्वजों का मत लगाओ। हमें पूजो पर अपने पूर्वजों को मत मत, हमारी पूजन करो पर अपने पितरों की पूजन मत करो। आज के जमाने में लोग इतना डरा देते हैं कि पितरों का फोटो यहाँ मत लगाओ, पितरों का फोटो वहां मत लगाओ, पितरों का फोटो यहाँ मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो यहाँ मत लगाओ, अपने माता पिता का फोटो वहां मत लगाओ, भ्रम में डाल दो। अभी रांची आने से पहले, विवेक जी, रांची आने से पहले सीहोर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था, मुरली मनोहर मंदिर। विवेक जी, जब उसकी सूचना हमने किसी को नहीं दी थी, कारण था गर्मी बहुत तेज थी, सीहोर आप लोग आते थे, वहां थोड़ा पानी का तकलीफ होता, इसलिए उस अनुष्ठान को, प्राण प्रतिष्ठा को हमने गोपनीय रूप से, कलयुग में सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग, इन तीनों का समावेश कुबेरेश्वर धाम की धरा पर कर दिया। शंकर पार्वती जी, सीताराम जी और कृष्ण राधा जी कुबेरेश्वर धाम पर कलयुग में है, सतयुग, त्रेता और द्वापर। अब कई लोगों ने कहा क्यों गुरुजी आपने एक ही मंदिर में शंकर पार्वती को विराजमान करा, एक ही मंदिर में सीताराम जी को विराजमान करा, एक ही मंदिर में कृष्ण राधा को विराजमान करा, ऐसा क्यों? हमने कहा पूरी शिव महापुराण को पढ़ा, स्कंद पुराण को पढ़ा, कुर्म पुराण को पढ़ा, विष्णु पुराण को पढ़ा, 18 पुराणों को पढ़कर देख लिया, सभी पुराणों में एक ही चीज मिली कि भगवान नारायण के दिल में अगर कोई बसते हैं तो शिव बसते हैं, और शिव के दिल में अगर कोई बसते हैं तो नारायण बसते हैं। शिव जी को प्रेम है राम और भगवान कृष्ण से, और राम और भगवान कृष्ण को प्रेम है भगवान शिव से। इसलिए सतयुग, त्रेता और द्वापर का समावेश कलयुग में कुबेरेश्वर धाम पर कर दिया, जिससे सारे शिव भक्त मुरली मनोहर मंदिर का जब दर्शन करने आए तो उनको सतयुग, त्रेता और द्वापर का दर्शन कलयुग में जब एक जगह पर, एक ही मंदिर में होगा तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए, उनकी जिंदगी का सारा दुख मिट जाए। अब विवेक जी बात यहाँ आड़ी कि यज्ञ चालू हुआ, और एक बुजुर्ग मां, पति नहीं था, प्राण छोड़ छोड़ा था, बुजुर्ग, मध्य प्रदेश के ही रतलाम की भाई,
उसने देखा यहाँ कोई यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है। उसने कहा क्या मैं बैठ जाऊं अनुष्ठान में? पर मैं विधवा हूं, विधव्य हूं। अब उसकी बात सुनकर हमको पहले तो बहुत ऐसा लगा कि उसने कहा कि मैं विधवा हूं, पर कुमरुका जी ने चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी वेधव्य हो गई, विधवा हो गई, और वेधव्य होने के बाद चंचुला देवी मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती के सामने जब पहुंची, उनकी सहेली बन गई। आप जरा विचार करिए, अपनी बुद्धि में लीजिए, विवेक में लीजिए। चंचुला देवी वेधव्य है, चंचुला देवी जिसका पति मर चुका है, प्रेत योनि में जा चुका है, वो चंचुला वेधव्य है, विधवा है, और पार्वती जी की सहेली बन जाती है। कैलाश पर जाकर मां पार्वती जी की सखी बन जाती है। बुद्धि में आया चंचुला देवी। आज शायद ये कथा बहुत सारे लोगों को पेट दर्द करा दे। आज की ये कथा ना जाने कितने लोगों को काली मिर्च लगा सकती है। चंचुला देवी प्राण त्यागने के चंचुला देवी प्राण त्याग कर भगवान शिव के धाम में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी की सहेली बन जाती है। पार्वती जी के सामने चंचुला देवी हाथ जोड़कर खड़ी थी कि मेरा पति मर चुका है, मैं विधवा हूं, मैं वेधव्य हूं। इतने में स्वयं पार्वती जी ने जो शब्द कहा, शायद संपूर्ण पृथ्वी पर इस शब्द का स्मरण होना चाहिए। पार्वती जी ने कहा, चंचुला तू कहती है कि मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई, मैं वेधव्य हो गई। पार्वती जी कहती हैं, सुन चंचुला, अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने जब मुझे अमर कथा सुनाई थी, उस अमर कथा में एक अमर कथा ये भी थी कि क्या कोई स्त्री विधवा होती है? क्या कोई स्त्री विधवा होती है? अमरनाथ की गुफा में जब भगवान शंकर से मैंने अमर कथा सुनी थी, तब उस अमर कथा में भगवान शंकर ने कहा था, पार्वती जो संसार में पुरुष होता है, जिसके साथ में स्त्री का विवाह होता है, वो पुरुष के मरने के बाद स्त्री को लगता है कि मैं विधवा हो गई, पर सत्य मायने में ये संबंध तो संसार का है। पार्वती, एक संबंध जब नारी या कोई पुरुष, कोई बेटी, कोई बेटा पृथ्वी पर जन्म लेता है, परमात्मा उसको पृथ्वी पर भेजता है, तब एक संबंध उसका परमात्मा से जुड़ जाता है, और वो उस प्राणपति परमेश्वर की, परमात्मा की, जिसको कहते हैं पशुपति नाथ, जिसको कहते हैं द्वारिका नाथ, जिसको कहते हैं जगन्नाथ, जिसको कहते हैं केदारनाथ, जिसको कहते हैं अमरनाथ, वो नाथ की, वो पति की पत्नी बनकर वो पहले से ही जन्म ले चुकी थी, इसलिए वो विधवा नहीं, वो सौभाग्यवती ही कहलाती। कई माताएं करती हैं कि गुरुजी हम क्या शिव जी का शिवलिंग का पूजन कर सकते हैं, हम क्या जल चढ़ा सकते हैं, हम क्या पशुपति व्रत कर सकते हैं, हम क्या भगवान की साधना कर सकते हैं। हमने पूछा क्यों? पति नहीं है तो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। ये जो संबंध जुड़ा मृत्यु लोक में आने के बाद, तुम किसी की पत्नी बनी, वो कोई तुम्हारा पति बना, ये संबंध तो संसार का है, पर ये आत्मा, गीता में कहते हैं भगवान, इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न वायु सुखा सकती है। ये आत्मा जो अजर अमर है, उस अमरनाथ की गुफा में शिव कहते हैं, इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ कब का हो गया, और ये अजर अमर हो चुकी है। अब ये
यहाँ के रीति से भले कुछ भी हो सकता है, पर वहां की रीति से तो ये सौभाग्यवती है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। फिर संवाद आगे आया, संसार में एक व्रत ऐसा होता है जो मरने तक नहीं छूटता, मृत्यु की सैया तक नहीं छूटता, वो व्रत केवल एक ही होता है। बताओ सब लोग बताओ कौन सा व्रत है वो? अब इधर होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम है, पर हमारे उधर उस व्रत की प्रधानता है जिसको कहते हैं हरतालिका तीज। बोलो बोलो बोलो, इधर होता है क्या? जम के तो बोलो, होता है हरतालिका तीज। एक व्रत ऐसा है, कुमारी हो तो भी व्रत कर सकती हो, लड़की हो तो भी व्रत कर सकती हो, शादी हो गई तो भी व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में हो व्रत कर सकती हो, किसी भी अवस्था में व्रत कर सकती हो। वो व्रत अंतिम सांस तक चलता है। अब किसी ने पूछा कि कई बार पति चले जाता है, कई बार पत्नी चली जाती है, तो ये व्रत हरतालिका तीज का व्रत, कोई बुजुर्ग हो गई 70 साल की 72 साल की, उसका पति नहीं है और वो भी व्रत कर रही है, अब जरा विचार करिए, वो भी पूजन कर रही है, तो सारे जितने व्रत हैं उसमें तो कहा गया कि भाई ऐसे ऐसे व्रत करो, पर इस व्रत में तो वो जैसी है वैसी ही व्रत करेगी। क्यों? क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत केवल व्रत नहीं होता, हरतालिका तीज का व्रत अमरनाथ की कथा से जुड़ा हुआ है। ये आत्मा और परमात्मा का व्रत है। ये आत्मा का विवाह जो शिव जी के साथ में एक बार पहला हरतालिका तीज का व्रत होता है, तब यह आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और उसको मालूम होता है कि मेरा पति जो साथ में रह रहा है तो संसार का है, पर सही पति तो वो प्राणपति परमेश्वर मेरा महादेव ही है। चंचुला देवी का चरित्र, और सावधानी से सुनना कथा को। चंचुला देवी का चरित्र, चंचुला का पति क्या बना मरने के बाद? जम के बोलो, प्रेत। चंचुला कौन बनी मरने के बाद? पार्वती जी की। अब अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी तो भूतनी बनना था। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? अगर पति प्रेत बना था तो इसको भी प्रेत नहीं बनना था, क्योंकि हमने तो लोगों के मुख से सुना है, कई लोग बोलते हैं कि पति अगर वो भूत बना तो पत्नी भूतनी बनी। ए भाई, तो समोसा खाएगा तो तेरा पेट भराएगा, वो समोसा खाएगी तो उसका पेट भराएगा। तू कर्म करेगा तो उसका फल तुझे भोगना है, वो कर्म करेगी तो उसका फल उसको भोगना है। कबीरा बाबा कहते हैं, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जाएगा हंस अकेला। अपना अपना कर्म भोगना। तो संसार में जिससे तुम्हारा संबंध हुआ है वो अपना कर्म भोग कर ना जाने कौन सी योनि में वो जा रहा होगा, अपना कर्म भोग कर अपन ना जाने कौन सी योनि में जा रहे होंगे। सब अपने अपने कर्म का भोग भोग रहे होंगे। शिव कथा कहती है, इसीलिए
संसार के जितने संबंध और रिश्ते हैं ये तो सब आज कल परसों कभी छूट जाएंगे। एक संबंध ऐसा है शिव जी को जल चढ़ाने का, जो आत्मा और परमात्मा का संबंध है। ये संबंध अजर और अमर है, ये कभी नहीं छूटता। आज फिर जन्म लेगा, फिर कल लेगा, इसलिए स्मरण है। सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, और गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बुला के मेरी डोली सजवा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन। सत्संग ने मेरी बात चली। सत्संग में आज व्यक्ति को समझ में आ गया, व्यक्ति को क्या समझ में आ गया कि कैसी भी अवस्था ये आत्मा परमात्मा की है। दिखने वाला शरीर विधवा हो सकता है, विधव्य हो सकता है, पर ये आत्मा कभी विधवा नहीं हुई, क्योंकि ये आत्मा उस परमात्मा की है, उसका पति मौजूद है, इसलिए वो कभी बेधव्य नहीं मानती। वो सुहागवती है, वो अखंड सौभाग्यवती है, वो अखंडता धारण है। कोई तुमसे कह दे ये वाली पूजन में तुमको नहीं बैठना है, उससे पूछना क्यों नहीं बैठना है। कोई तुमसे कहते शंकर जी का अभिषेक करने तुम नहीं बैठ सकती, मुझसे पूछना क्यों नहीं बैठ सकती। वो बोले कि नहीं तुम ऐसी हो, तुम्हारा पति नहीं है, तो उसको कहना एक पति है मेरा और वो परमात्मा है। जब मैं जन्म ली थी उस परमात्मा से संबंध जुड़ गया। यह आत्मा अजर और अमर है, यह आत्मा परमात्मा की है, ना ये जली है ना मिटी है और ना कभी मिट सकती है। इसलिए अमरनाथ की कथा में, अमर कथा में एक अमर कथा इस आत्मा की भी पार्वती को शिव जी ने सुनाई है कि इसका पति जीवन भर रहता है और वो स्वयं देवादिदेव महादेव रहते हैं, शंकर रहते हैं, वो आत्मलिंग के रूप में विराजमान होता है। करो सेवा शिव की, भगवान शंकर की आराधना, भगवान शंकर की सेवा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहाँ बैठी, मंत्र जपने में ये मत सोचना कि मैं कहाँ। मंत्र जपना है, उल्टा जपो, सुल्टा जपो, सीधा जपो, आड़ा जपो, टेढ़ा जपो, जैसा जपना जपो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपो। देवी उम्र 75 वर्ष, कहीं बैठी हो भानु देवी, उम्र 75 वर्ष। आ जाइए, आती हैं, आ जाओ, एक बार वापिस आते लगे, आ जाओ, आ जाइए। मेरा नाम भानु देवी, उम्र 75 वर्ष, रांची की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। जनवरी 2023 को मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई। जांच करने पर पता चला कि मेरे बच्चा दानी में 4 स्टेज का कैंसर है। हम सब डर गए। कोई कहता मुंबई ले जाओ, कोई कहता चेन्नई ले जाओ, जहां जहां सुनते। तब हम सुकुरहुटू में कैंसर अस्पताल में तुरंत गए। बेटे बहू मुझे वहां लेकर गए। वहां डॉक्टर ने कहा कि 25 रेडिएशन, 4 कीमोथेरेपी, 4 रेडिएशन बच्चेदानी के अंदर होंगे। पर डॉक्टर ने साथ में एक और चीज कह दी कि 4th स्टेज का कैंसर है, बचना मुश्किल है, बचना मुश्किल है। बच जाए वो कुछ नहीं, शरीर में पूरे में कैंसर फैल चुका है, बचेगी तो मुश्किल है। 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन, बस इतना, इससे ज्यादा। एक दिन पड़ोसन को मालूम पड़ा, वो देखने के लिए, उसने
उसने कह दिया आस्था चैनल पर सीहोर वाला बाबा कथा करते, उसमें अपने रुद्राक्ष के जल की महत्वता थी। हमारे पास रुद्राक्ष नहीं था, पड़ोसी ने हमें रुद्राक्ष जल लाकर देना प्रारंभ करा। मेरे पति सुरेंद्र सिंह हर दिन मंदिर जाते, उस जल को बाबा को चढ़ाते और बेलपत्री और जल लाकर देते। हर दिन वो जल का आचमन करती। शिव जी की कृपा से हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर तुम अपना काम करो, हमें विश्वास है 1 महीना तो नहीं पर मेरा बाबा मुझे सुरक्षित रखेगा। रेडिएशन भी लिए। आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का रूप है, जैसा डॉक्टर कहे वैसा करना। हमने जैसा डॉक्टर ने कहा वैसा करा और साथ में सीहोर के रुद्राक्ष का पानी शिव को चढ़ाकर उसको पीना चालू करा। डॉक्टर ने तो केवल 1 महीना दिया था, आज बाबा की कृपा से 2026 में भी जीवित बैठी हूँ, ये बाबा की कृपा है। ये गुरुदेव डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि तुम्हारी पूरी की पूरी रिपोर्ट नील कैसे आ गई। शंभू की कृपा उदार जब होती है तो शिव उसको स्वीकार और शंभू शरणे मांगू घड़ी दुख दया ओ शंभु शरणे। हमारा निवेदन स्वीकार करिएगा। जो लोग धीरे धीरे थोड़ा खंबे के पास में जो भी है धीरे धीरे थोड़े बाहर की ओर बढ़ते जाएंगे और हवा जब तेज रहे तो आप लोगों से निवेदन है कि पीछे वाले जितने भी पंडाल में बैठे हुए हैं वो लोग पीछे मैदान की ओर बढ़कर आराम से कथा को श्रवण करें। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी ओ शंभो शरणे।